ये एक तरह से मालवाहक हेलीकॉप्टर भी है जिसे देखने के बाद दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए इस हेलीकॉप्टर की। January way back in 1953. आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह हेलीकॉप्टर एक बार फिर हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन ये सिर्फ पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुआ है, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाने लगा। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां यह हादसे का शिकार हुआ वहां काले धुएं का गुबार बहुत तेजी से उठने लगा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि MV-22 हेलीकॉप्टर के क्रैश साइट की तस्वीर है। हालांकि इंडिया डेली लाइव इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर MV-22 क्रैश हुआ था। लेकिन यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कहा जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर अब उड़ता हुआ ताबूत बनता जा रहा है और हादसे के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी रही है इस हेलीकॉप्टर की। पूरी जानकारी आपको देंगे। यह अमेरिका का V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री ड्रिल के दरमियान क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर को 1989 में बनाया गया था, जिसकी प्रोग्राम कॉस्ट उस वक्त करीब 22 अरब रुपए के आसपास थी। हर सिचुएशन में उड़ान भरने के लिए इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया था। लेकिन लगातार क्रैश हो रहे इस हेलीकॉप्टर को लेकर अब सवाल भी उठने लग गए हैं। अब पूरी खबर आपको बताते हैं। पूरी खबर दरअसल मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका समेत 11 देशों की मिलिट्री ड्रिल चल रही है, जिसमें से अब हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी दिखाई है जिस हेलीकॉप्टर का हम जिक्र कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें आज अचानक अमेरिकी मिलिट्री का V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार 23 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। 3 लोगों की मौत हो गई, जिन्हें बताया जा रहा है कि घायल जवानों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान 3 सैनिकों की मौत हो गई है। बाकी के कई सैनिकों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यह हादसा ऑस्ट्रेलिया के समय के मुताबिक करीब 9:45 बजे डार्विन शहर के टीवी आइलैंड के पास हुआ, तटीय इलाके में हुआ। अब आपको दिखाते हैं एनिमेशन के जरिए कि किस तरह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करिए। देखिए आप सामने में हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन तट के पास यह क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर जो पीछे आप देख रहे हैं, ये इसका रियल इमेज है, जबकि हम एनिमेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। MV-22 जो कि काफी अहम माना जाता है, ऑपरेशंस के लिए काफी ताकतवर माना जाता है और तकनीक से लैस माना जाता है, वो कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के तट पर क्रैश हुआ और इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिस तरह से, उसको देख सकते हैं आप। हेलीकॉप्टर दरअसल ऑपरेशन में लगा हुआ था, लेकिन उस दरमियान तकनीकी खराबी आने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के तट पर क्रैश हो गया, समुद्र के नजदीक। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर दिखाइए, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जो भी जवान इसमें घायल हुए थे। डिफेंस फोर्स की खबरों की माने तो रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ सैनिकों को बचाने पर ध्यान दिया गया है, जिसके लिए डार्विन एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केयर फ्लाइट जेट का इस्तेमाल किया गया, जिससे सैनिकों को फौरन इलाज के लिए रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। अब आपको फिर से अमेरिका के V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर दिखाते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक है और इस हेलीकॉप्टर की पूरी दुनिया दीवानी क्यों है, और क्या इस हेलीकॉप्टर को भारत ने कभी खरीदने का सोचा, यह भी आपको जानकारी देंगे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इस हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। इस हेलीकॉप्टर की ताकत क्या है। देखने में जितना शानदार लगता है, उतनी ही शानदार ताकतों से भी ये लैस है। आपको V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर के पावर के बारे में बताते हैं। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर है, इसे रॉल्स रॉयस AE इंजन से लैस बताया जाता है। 1107E इंजन इसे ताकत देते हैं। इसके गियर बदलते ही हेलीकॉप्टर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी जो विंग्स आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होने की ताकत रखती है। ड्राइव शाफ्ट से जुड़े होते हैं हेलीकॉप्टर के 3 इंजन। इसमें 3 इंजन लगाया जाता है। एक इंजन फेल होने पर बाकी के इंजन भी उतनी ही स्पीड में काम करते हैं। लेकिन सवाल यह कि ये बार बार हादसे का क्यों शिकार होता रहा है, वो खबर भी आपको बताएंगे, जिसमें इसके हादसे का शिकार होने का इतिहास बहुत पुराना है। बुलेट प्रूफ कॉकपिट के ग्लास में नाइट विजन लगाए गए हैं।
अंधेरे में बिना लाइट ऑन किए ये नीचे देख सकता है और पायलट को पूरी जानकारी मुहैया कराता है। दोनों साइड के पंखे हवा के हिसाब से 3 दिशा में रुख मोड़ते हैं, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसके पंखे घूम सकते हैं। रेस्क्यू के समय दुश्मन हेलीकॉप्टर से लड़ने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। M240 और M2 मशीन गन से इसे लैस किया गया है, यानी अगर जिस इलाके में ये उतर रहा है वहां पर दुश्मनों से कोई खतरा है तो इस हेलीकॉप्टर से लगातार फायरिंग की जा सकती है। यही नहीं, जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल से भी इसे लैस किया गया है और यहां से इसे मिसाइल के जरिए भी इससे दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है, इससे मिसाइल फायर भी किया जा सकता है। V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर जितना पावरफुल है उतनी शानदार इसके बनने के पीछे की कहानी भी है। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों के ग्रुप ने अमेरिकी दूतावास में घुसकर वहां मौजूद 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद अमेरिकन को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया गया था। उसी के तहत 8 हेलीकॉप्टर तेहरान भेजे गए थे, लेकिन अमेरिका का यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि 4 हेलीकॉप्टर के इंजन खराब हो गए थे और एक हेलीकॉप्टर को ईरानी लड़ाकों ने उड़ा दिया था। इसी के साथ अमेरिका का यह मिशन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मसार होना पड़ा, अमेरिकी मिलिट्री पर जगहसाई होने लगी और अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका को मजबूर होना पड़ा था। इसी के बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू किया गया, जिसका नाम V-22 ऑस्प्रे है। V-22 ऑस्प्रे को स्पेशली रेस्क्यू के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ कई और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर बने जो अब अमेरिका के साथ साथ कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि V-22 हेलीकॉप्टर बनाया तो गया रेस्क्यू मिशन के लिए, बनाया गया मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, लेकिन यह बार बार हादसे का शिकार होता रहा और हादसे की वजह से अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इसे उड़ता हुआ ताबूत क्यों ना कहा जाए। अमेरिका का V-22 ऑस्प्रे दुनिया का सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास हादसों से भरा पड़ा है और इस लिहाज से ठीक नहीं है। एक नजर डालते हैं और बताते हैं आपको कि कब कब यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ बनने के बाद। जून 1991 की बात है जब न्यू कैसल काउंटी एयरपोर्ट पर यह हादसे का शिकार हो गया। इसमें 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद जुलाई 1992 में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर हमने सिर्फ बड़े हादसों को अभी काउंट किया है, छोटे हादसों को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। इसकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। जुलाई 1992 में मरीन कॉर्प एयरबेस पर हादसा हो गया, 7 लोगों की मौत हो गई, 11 महीने तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अप्रैल 2000 में एरिजोना में यह हादसे का शिकार हो गया, इसमें 19 मरीन सोल्जर मारे गए। ठीक इसी तरह दिसंबर 2000 में नॉर्थ कैरोलिना के जंगल में यह हेलीकॉप्टर हादसे का क्रैश हो गया और इस हादसे में 4 जवान मारे गए। मार्च 2006 में न्यू रिवर एयर स्टेशन पर ग्राउंड पर इस हादसे का शिकार हुआ और इसमें $7 मिलियन का नुकसान हुआ, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। ठीक इसी तरह अप्रैल 2010 में अफगानिस्तान के जाबुल में क्रैश हो गया, यहां 3 जवानों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। अप्रैल 2012 में मोरक्को में मिलिट्री ड्रिल के दरमियान यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जबकि इसमें 3 इंजन लगे होते हैं, एक फेल होने पर दोनों बराबरी काम करते हैं। लेकिन फिर भी इसके हादसों का इतिहास कितना लंबा है आपके सामने है। जो यह हादसा अप्रैल 2012 में हुआ था, इसमें 2 मरीन सोल्जर मारे गए थे। जून 2012 में फ्लोरिडा में एल्गिन एयरबेस पर हादसा हो गया, इसमें 5 जवान घायल हो गए। यह हेलीकॉप्टर बेस पर हादसे का शिकार हो गया। अगस्त 2017 में ऑस्ट्रेलिया के तट पर हादसा हुआ, जैसे आज ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर हादसा हुआ। उस समय 3 जवानों की मौत हो गई थी और 23 लोग घायल हुए थे। मार्च 2022 में यह हेलीकॉप्टर नॉर्वे में हादसे का शिकार हो गया, यहां 4 जवानों की जान चली गई और अब आज की तारीख 2023 में यह हेलीकॉप्टर एक बार फिर से क्रैश हुआ और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब यह हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर का ऑस्ट्रेलिया में क्या काम था, तो आपको इस बारे में भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सबसे बड़े युद्ध अभ्यास जारी हैं, यानी कि उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये देखिए, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा इस वक्त का युद्धाभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें 11 देश शामिल हो रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए यह हेलीकॉप्टर पहुंचा था। अब यह हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये वही V-22 हेलीकॉप्टर है जिसे जो युद्धाभ्यास में जवान शामिल होने के लिए गए वो इसे इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही V-20 हेलीकॉप्टर है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसे इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी कहा जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 11 देशों के 30,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई देश के युद्धाभ्यास जो है, जो अलग अलग मुल्क है, वो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं।
इस युद्धाभ्यास को चीन की चुनौती से निपटने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार हिंद प्रशांत महासागर इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है और यही रीजन है कि इस एक्सरसाइज को बेहद अहम, बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये युद्ध अभ्यास क्यों किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। इस मिलिट्री ड्रिल में 30,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं सक्रिय रूप से, यानी कि बैटल ग्राउंड भी कह सकते हैं इसे आप, एक्सरसाइज ग्राउंड भी कह सकते हैं। वहां पर सक्रिय रूप से 10,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। मिलिट्री ड्रिल को तलिसमन सेब्रे का नाम दिया गया है। हर 2 साल में ये वॉर एक्सरसाइज, ये वॉर ड्रिल किया जाता है। इसमें फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान समेत 11 देश शामिल हो रहे हैं। दरअसल चीन की विस्तारवाद सोच पर लगाम लगाना इसका मकसद है। इस मिलिट्री ड्रिल को हालांकि जो चीन का रिएक्शन आया है उसमें मिलिट्री ड्रिल को चीन ने कागज का शेर बताया है और सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स में इसे लेकर निशाना साधा है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि अपडेट क्या है इस वॉर एक्सरसाइज को लेकर। चीन पर लगाम लगाने के लिए इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा था जिसमें 150 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद अभी कुछ वक्त के लिए मिलिट्री ड्रिल को रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स के मुताबिक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सभी सैनिक अमेरिकी थे। हादसे की वजह से युद्धाभ्यास पर फिलहाल ब्रेक लगाया गया है। इस घटना पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुख व्यक्त किया और आपको बता दें कि अमेरिकी सेना की माने तो इस घटना को लेकर किसी तरह के हादसे की जानकारी तो बताई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच अभी कराई जाएगी। इसी को लेकर आज हमने सवाल पूछा था कि तलिसमन सेब्रे नाम का ये युद्ध अभ्यास अब तक इस इतिहास में सबसे बड़ा अभ्यास है जिसे चीन की नापाक हरकतों के खिलाफ माना जा रहा है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगला विश्व युद्ध चीन की विस्तारवाद नीति की वजह से हो सकता है। हमने यही सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछा था। इस पर इंडिया की राय क्या है, सोशल मीडिया की राय क्या है, ये हम जानते हैं। देखिए 80% लोग कह रहे हैं कि चीन की जो नीति है वो दुनिया की शांति के लिहाज से अच्छी नहीं है और थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकती है चीन की ये नीति। ये जो पोल है ये ट्विटर